वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। सो अभी शाम का टाइम हुआ और मैं जा रही थी दूध लेने। तो देखिए, मैंने आपको आज का पानी दिखाया था एक दिन। सो ये वो पानी, और यहाँ मैंने अपनी जो ये दूध की बाल्टी होती है साफ़ कर ली। एंड मार्शा भी मेरे साथ जा रही है। और देखिए, यहाँ मिला हमें बहुत प्यारा सा एक डॉगी। तो जो पेट था, पग गया ये। तो माशा डर रही थी इससे, और डरना भी चाहिए डॉग से थोड़ा। कोई पता नहीं चलता है कब एकदम एग्रेसिव हो जाए जानवर। तो ये हम चल पड़े थे शाम को। और आज का जो देखिए ये व्यू, इतना सुंदर व्यू, इतना अच्छा मौसम हुआ था। तो मतलब बहुत ही अच्छा था। इसकी कोई मतलब देख सकते हैं आप, जो सनसेट का टाइम अभी चल रहा है। और ये देखिए माशा कैसे दौड़ रही है आगे फटाफट से। एंड आप व्यू देखिए, इस व्यू की तो कोई कीमत नहीं है, प्राइसलेस, ब्यूटीफुल। लोग सनसेट देखने कहाँ कहाँ जाते हैं। और ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ अपने बिल्कुल सामने सनसेट। तो इस तरह के नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत कम देखिए। और ये छोटे छोटे घर भी देखिए, यहाँ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। कितना एक अच्छा सा अभी जो व्यू आ रहा था, तो इसको देख के आपको मन में एक पॉजिटिविटी आ जाती है। जो आपका मन है वो अच्छा हो जाता है। सो हम फाइनली यहाँ पहुँच गए थे। बट क्या हुआ कि अभी ये लोग गाय बाहर निकाल रहे हैं, बाहर बांधते इस टाइम। सो गाय भाग ना जाए इसलिए गेट बंद था। तो अभी अंदर नहीं जा सकते थे, बिकॉज़ काफ़ी सारी गायें हैं। तो एकदम फिर बाहर को आ जाती है गेट से, तो इसीलिए ये गेट बंद किया हुआ था। देखिए गाय आ रही है, टर्न बाई टर्न बाहर चली हुई है। थोड़ा भी पानी पिएगी, देन इनको बांधेंगे। तो तब तक हमने देखिए यहाँ पर कैप्चर किया ये ब्यूटीफुल जो अब सनसेट होने ही वाला था। तो मैं मार्शा को दिखा रही थी नेचर की वैल्यू। सो फाइनली ये सारी देखिए यहाँ पे बांध दी हुई है। तो ये अपना भी घास भूसा जो भी होता है वो खाएंगी। एंड ये एक दरवाजे पे थी, जो हमें तो डर ही लगता, ऑब्वियसली इतनी बड़ी बड़ी गाय है। तो जो भैया थे वो कह रहे थे कुछ नहीं करती है, बट फिर भी एक देखिए वो खुद ही हट गई। तो यहाँ पे हम आ गए अंदर, और अंदर मार्शा स्पेशली आई थी, जो अंदर छोटी छोटी काफ है उनको मिलने, उनको देखने। तो बच्चों को भी शौक़ रहता है इन चीज़ों का, अच्छे लगते हैं। तो यहाँ देखिए हमने दूध अपना ले लिया। आज काफ़ी लेट हो गया था बिकॉज़ अब चलते हैं वापस। दूध आ चुका है एंड सनसेट भी हो गया। मैंने आपको आज बहुत अच्छा व्यू दिखाया। सामने देखिए आप, इसे बोलते हैं जन्नत, जहाँ हम रहते हैं। फ्रेश एयर, फ्रेश वेदर, ऑल सीज़न हमें देखने को मिलते हैं। फ्रूट्स देखिए यहाँ लग रहे हैं। एंड ये देखिए प्यारे प्यारे कोजी छोटे छोटे मिट्टी के घर, जो अब ख़त्म ही हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो ये देखिए, और यहाँ पे थे छोटे छोटे पपी। एज़ यू नो मार्शा डॉग लवर इतनी ज़्यादा है, वो मुझे ज़िद कर रही थी मम्मा घर ले चलो। और यहाँ दो और उनके भाई बहन जो भी है। तो यहाँ पे काफ़ी डॉग हुए हुए आजकल। ये न्यू पपीज़ है जो आए, कुछ लोग ले गए, कुछ यहाँ पे हैं। तो इसके बाद आ गए हम वापस, बिकॉज़ हमको अभी जाना है कहीं अर्जेंटली। तो मौसम मैं देख रही थी सडनली ख़राब भी हो रहा था, तो चलिए वापस चलते हैं। तो जैसा कि आपको मेरे पीछे दिख रहा है, मौसम हुआ है घनघोर, बिल्कुल ख़राब। एंड आज जाना है हमको एक पार्टी में, मैरिज है हमारे नेबर में। सो अभी हम जाएंगे थोड़ा सा हेयर का काम कराने, तो मुझे लगा आपको भी ले चलते। सो लेट्स गो। सो हम पहुंच गए यहाँ पे अपने हेयर का काम कराने। मार्शा को तो हेयर कट देना है मुझे हल्का हल्का। सो अभी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड, और अभी हमको बोला वेट करने के लिए, तो हम वेट कर रहे हैं। तो तब तक मैं आपको बाहर व्यू दिखाती हूँ। तो अभी यहाँ को वेटिंग टाइम दिया, और ये देखिए मार्शा के पापा जा रहे हैं वापस। ये हमको एक्चुअली छोड़ने आए थे, तो हमको जैसे भैया ने बोला टाइम लगेगा, तो मैंने इनको वापस जाने को बोल दिया, बिकॉज़ फिर से इतनी देर यहाँ पे वेट करने से अच्छा फिर वो घर से दोबारा आएंगे। एंड यहाँ चल पड़ा था मेरा काम बालों का। तो देखिए,
तो देखिए मैंने कराए थे कर्ल्स बालों पे बिकॉज़ थोड़ा सा यूनिक, हर टाइम स्ट्रेटनिंग से भी मुझे आज मन नहीं था। तो यहाँ इन्होंने अच्छे से मेरे बाल जो है वो सेट कर दिए हैं। सो माशा देखिए यहाँ पे बाहर रिकॉर्डिंग कर रही थी मेरे बालों की कि मम्मा मेरे भी ऐसे कराओ। तो मैं ऑब्वियसली देखिए मेरे बाल हो चुके डन। अब बारी है माशा की। तो अब हम माशा का आगे हेयर कट करवाएंगे। उसका हेयर कट एक्चुअली करवाने के भी हो रहा था। तो फाइनली अब माशा का भी नंबर आ गया, यहाँ उसको बिठा दिया। मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़े लंबे हो रहे थे स्कूल के लिए, तो मुझे लग रहा था थोड़े से छोटे, जितने में इसकी जो एक पोनी है स्कूल वाली वो बन जाए। तो मैं लास्ट भी इन्हीं भैया से कटवाए थे। तो ये देखिए इन्होंने बहुत एक अच्छा सा लुक दे दिया बिकॉज़ अभी हमको एक फंक्शन में भी जाना है। सो फिर दोनों काम ही हो गए हैं। एंड बाल जो बच्चों के हैं उनको थोड़े थोड़े ट्रिम करवाते ही रहना चाहिए बिकॉज़ बच्चों के भी 2 मुँहे बाल हो ही जाते हैं। तो ये माशा का देखिए फाइनल लुक। सो अभी जा रहे हैं हम घर। काम हमारा हो गया है। माशा बैक हो जाओ। तो ये देखिए माशा का हेयर कट भी। तो चलिए घर चलते हैं, अब करते हैं बाकी की तैयारियां। हम चल पड़े हैं रेडी होके। अभी मैं जाऊंगी अपनी साड़ी वेयर करने। तो दीदी के पास जा रही हूँ मैं, दीदी के घर। सो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी पूरा जो भी लुक रहेगा। एंड मौसम हो गया बहुत ख़राब, तो देखते हैं क्या बनता है। सो माशा भी पीछे रेडी होके बैठ गई है, ये देखिए। एंड योम है मम्मी के पास, वो नहीं आएगा बिकॉज़ वो तो शादी में वैसे भी कुछ भाग दौड़ी करता है, गुम हो जाता है। सो इस बार हमने उसको नहीं लेके आए। सो चलिए चलते हैं। तो अब हम निकल पड़े थे बिकॉज़ काफ़ी दूर जा रही थी मैं घर से साड़ी वेयर करने। साड़ी भी एक्चुअली खुद से वेयर नहीं होती, आपको हेल्प लगती है, तो इसीलिए मैं दीदी के पास जा रही थी। बाकी जो मेकअप वगैरह था वो सारा मैंने खुद से कर लिया था। तो चलिए मैं आपको पूरा तैयार होके फिर मिलती हूँ। फाइनली देखिए अब हो चुके हैं हम बिल्कुल रेडी। अब चलते हैं शादी में और पहुँच गए हैं। हम जगह ढूंढ रहे हैं गाड़ी पार्क करने की। एंड फाइनली ये फाइनल लुक मैं आपको पूरा बाद में दूंगी। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। तो गाड़ी तो पार्किंग वालों ने खुद से ही लगा दी और मुझे नहीं पता था इतनी ठंड होगी। हवा चल पड़ी सडनली, वही तूफ़ानी सी। और मैं अपना जो स्टॉल है वो भी आज भूल गई थी, तो यहाँ पे लगी थोड़ी देर, तो मुझे बहुत ठंड लगी। ऐसा मन हो रहा था फटाफट से अंदर चलते हैं। तो ये देखिए इतनी तेज़ एक तूफ़ान सा आया यहाँ पे। तो हम तो यहाँ टाइम से पहुँच गए थे। हमें था कि बारिश से भी पहले पहले पहुँच जाते हैं, वरना गाड़ी कहीं लगा के वॉक इन करना के चलना साड़ी में और फिर भीग जाना। तो लोग अभी जस्ट आ ही रहे थे। एंड उसने में हमने थोड़ा सा स्नैक्स स्नूक शुरू किया यहाँ पे, स्नैक वगैरह खाना, जो माशा हेल्प कर रही थी हमको। तो लाने को तो यहाँ आपके मुंह के पास ही सब कुछ आ रहा था। तो ये देखिए जो भी वेज नॉन वेज जो भी खाना था। ऑल दो मैरिजेज़ में या फंक्शंस में आके ये चीज़ें देख के मैं तो वैसे ही पेट फुल हो जाता है, मन ही नहीं होता कुछ खाने का। पर जब घर वापस आते फिर लगता है कि वो सब चीज़ें फिर से मिल जाती। तो यहाँ हमने उतना नहीं खाया, थोड़ा बहुत स्नैक ले लिया था। और देखिए अब यहाँ पे लोग भी काफ़ी आने शुरू हो गए थे। तो माशा वेट कर रही थी अपनी फ्रेंड्स वगैरह का। सो हमारे जितने भी नेबर थे वो सारे आने थे आज बिकॉज़ शादी हमारे पड़ोस में ही थी। तो यहाँ पे काफ़ी क्राउड हुआ और उसके बाद इससे ऊपर भी एक जगह स्नैक था, वहाँ पे हम फिर गए बिकॉज़ यहाँ ठंड थी, मैं प्रेफर नहीं कर रही थी, बट माशा को यहाँ खाना था। यहाँ टिक्की फ्रूट्स इस तरह का स्नैक्स थे, तो इसीलिए सारे ऊपर आ गए। तो मैंने तो यहाँ कुछ नहीं लिया क्योंकि मैंने नीचे ही जो स्नैक लिया मैं उसी में फुल हो गई थी। बच्चों ने यहाँ खाया, ये देखिए ये फ्रूट्स के बहुत अलग अलग, पाइनएप्पल, एप्पल, वाटरमेलन, इस तरह सीजनेबल फ्रूट और सारे फ्रूट थे यहाँ पे मैक्सिमम। तो ये सब खा के अब हम चले डिनर के लिए। तो देखिए डेकोरेशन यहाँ बहुत प्यारी की हुई थी, लाइटनिंग सब अच्छा लग रहा था।
तो मैं पीछे रह गई थी, सब आगे निकल गए, मेरे को कोई मिल गए थे। तो बारी थी यहाँ हमारी डिनर की, फिर निकलना भी था बिकॉज़ नेक्स्ट डे बच्चों का स्कूल है। तो यहाँ हमने सब ने बैठ के देखिए, ये नेबर्स भी आ गए थे, खाना खाया। बैठने को कई जगह तो सीट ही नहीं थी बिकॉज़ अभी काफ़ी क्राउड हो गया था और खड़े खड़े खाने में वो मज़ा ही नहीं आता है। और प्लेट्स इतनी हैवी थी कि वो हाथ में पकड़ी ही नहीं जा रही थी। तो जहाँ जहाँ जिसको सीट मिली, बच्चों को तो एटलीस्ट मिल ही गई। तो ये देखिए नॉटी नॉटी, तो ये दोनों ने बच्चों ने को सीट मिल गई, बैठ के खाया। और उसके बाद थी फिर मीठे में, ये था शाही टुकड़ा, ब्राउनी थी, आइसक्रीम। तो मैंने जस्ट आइसक्रीम ली, ब्राउनी बहुत मीठी थी। एंड देन हम निकल पड़े। फिर मुझे एक और आंटी मिल गई अपने नेबर, उनसे बात करते करते हम आ गए बाहर। और टाइम भी 10 आराम से बज गए थे और मार्शा उसके पापा कर रहे थे वेट रिसेप्शन पे। तो हम निकल गए फिर यहाँ से। सो अब आ गए हम वापस शादी से एंड अब जा रहे हैं घर। बहुत थक भी गए, टाइम भी हो गया है। टाइम ज़्यादा तो नहीं हुआ, अभी 10 ही बजे है। तो चलिए आज के व्लॉग को भी करते हैं यहीं पे ओवर। मैं मिलूँगी कल आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय बाय।